जग जननी माँ महामाया मोई लगी तुम्हारी आस। आज सभा के बीच में तेरे तेरो दास, तेरे तेरो दास मात अरदास सुनो तुम मेरी। भमरु बीच में ना बुयाजू माँ तू पड़ी है मेरी। तो महामाया माँ तू हमारी शरण में पड़ो पवन कुमार। सेवकी अपनो जान के मेरी नाव लगइयो पार। कहना है दो शब्दों में, अरे गुरुदेव मेरे गुरुवर स्वामी नैया मेरी पार लगा देना। गुरुदेव मेरे गुरुवर स्वामी नैया मेरी पार लगा देना। भूले अक्षर को हे भगवान आकर के हमें समझा देना। और क्या है स्वामी, तुमने ही अंधेरे से मुझको ज्ञान का प्रकाश दिखाया है। रोने का अवसर जब आए आकर के हमें हंसा देना। और है स्वामी, यहाँ दिखे नहीं कोई अपना, मतलब परस्त ये दुनिया है। भव बंधन सभी हटा करके मुक्ति का द्वार दिखला देना। है पवन कुमार नाम मेरा, मम गांव बिलौनी है पड़ता। है पोस्ट उगपुर खास मेरा हर कोई जिला बता देना। गुरुदेव मेरे गुरुवर स्वामी नैया मेरी पार लगा देना। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कृष्णा कैसेट शाहजहांपुर के माध्यम से आज आप लोगों के समक्ष बड़ी ही मार्मिक और पावन कथा लेकर के चल रहे हैं। किस तरीका से एक स्त्री ने
अपने पति को किस प्रकार से मौत के जाल में फंसाया और किस तरीका से उसने अपने पति को जो है मौत के नतीजे पर उतारने का काम किया, वो हम कृष्णा कैसेट के माध्यम से दिखाने के लिए और बताने के लिए जा रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं। नारी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या करने जा रही हो और क्या कर जाए। तो कहना है कि अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है। अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। हाथ जोड़ बिनती मेरी तुम सुनो दास की बानी को, कैसेट से तुम तक पहुंचाता एक दुख की भरी कहानी को। देखते हैं दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से लेकर के चल रहे हैं किस तरीका से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ धोखा दिया और किस प्रकार से उसने जो है अपने पति को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की। वो कहानी जो हम समझाने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान देते हैं। किसी शहर में एक बड़े ही अच्छे राजा हुए थे जिनका नाम है महाराज चंद्रगुप्त। रतनपुरी एक शहर में कोई चंद्रगुप्त भूपाल और कई घर में नारी थी, चारी भय थे लाल। चंद्रगुप्त महाराज के घर में जो 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था मदन सेन। अब मदन सेन से एक दिन कोई भूल ऐसी बन गई, गलती में राजा ने अपने बेटे से कहा है कि तुम इस राज्य को छोड़ करके चले जाओ। उसी समय आरे राजी निकासी दीनी कुमार को बरमा जी, नहीं दिल में करो है विचार जी। देर नहीं करी, जवाब दो, जब राज्य से बाहर चले जाओ 1-2 साल, जब महल में दोबारा मत आइए। सीसा ना बाई के बेटा चली दयो बरमा जी, सीसा ना बाई के लाला चली दयो मेरे भैया, नहीं पलकी करी है या बारी जी। अब शीशा नवाई के बेटा चली दयो शर्मा जी, कोई पहुँचो जहाँ बाकी नारी जी। आज वो बेचारा चला है, जिस समय जवाब दिया हमारे महल से निकल जाओ तो राज्य छोड़ करके
चलने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन सोचने लगा उससे पहले हम अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से बता दें कि हमारे पिता ने हमें देश निकाला दे दिया है। तो महलों की तरफ चला है। इधर पत्नी अपने पति के इंतजार में आंगन में बैठी हुई थी। आते हुए जिस समय देखा है तो हुआ ऐसा। आवत देखे पिया मगन भोहिया खुशियत छाई, गई हाथ बलम को ले गई रे के घर में वो घरवाली। आते हुए जिस समय देखा है पत्नी चंद्रप्रभा ने एकदम से हाथ पकड़ करके सुंदर सा आसन डाल करके बिठाया है और बोली, आवत देखे पिया मगन भोहिया खुशियत छाई, खुशियत छाई, गई हाथ बलम को ले गई रे के घर में वो घरवारी। और हई सुंदर आसन डारी ले बैठारी, सुनो मेरे भाई, पंखा ले ढोरे ब्यारी अंगार उठारी। जिस समय आज मदन सेन महलों में पहुंचे हैं तो एकदम से पत्नी ने जिस समय देखा है तो बोली, महाराज आप जब कभी हमारे कमरे की तरफ आते थे आपका चेहरा फूल की तरीका से खिला हुआ था, लेकिन आज चेहरा उदास है, चेहरे पर उदासी है, क्या कारण है? बोलो महाराज, बोलो महाराज क्या बात है? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, बोलो उदास चेहरा लेकर के मत बैठो, क्या बात है? पत्नी पूछने लगी तो एकदम से मदन सेन कहने लगा, है गोरी मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं हमारी उदासी का कारण क्या है? मैं नहीं चाहता हूं कि जिस तरीका से उदास होकर के मैं आंगन में बैठा हुआ हूं उसी तरीका से तुम भी उदास हो जाओ। पत्नी बोली, नहीं महाराज बताना होगा, क्या बात है बोलो। अब मदन सेन बोलो, हे गोरी क्या बताऊं? अरे क्या कहूं कहो नहीं जाबे, और जे देश छोड़ी हम जाबे शायद लौट कबहू नहीं आवे। एकदम से जवाब दिया है, हमारे पिता ने वनवास दे दिया है और मुझे वन की तरफ जाना होगा, इसीलिए हमारा चेहरा उदास है। मैं दुखी इस बात के लिए हूँ कि आप एक आदर्श नारी हो, शीलवान नारी हो, हमेशा हमारी सेवा करती रही हो, लेकिन आज जिस समय मैं वन के लिए जाऊंगा आप अकेले कैसे रहोगी, इस बात के लिए हमें परेशानी है। लेकिन हे महारानी अब कुछ भी हो आपको इन महलों में रहना होगा। एकदम से पत्नी कहने लगी, महाराज अगर पिता ने वनवास दे दिया है तो आप वन की तरफ जाओगे, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह पाऊंगी? नहीं महाराज मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, जहां आप जाओगे वहीं जाऊंगी, मैं अकेले घर में नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें मालूम होना चाहिए। बोली, छोड़ी अगर मैं जाऊं पिया तो बिलखी बिलखी मर जाऊंगी, और याद तुम्हारी जब आवे तो किनको गले लगाऊंगी। नहीं जी पाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। और जैसे तड़पे मीन बिना जल हाय वैसे ही तड़पाऊंगी,
और भीम जानते बिना पवन के कैसे मैं रह पाऊंगी। अब तो रोई रोई दुल्हन कहे पिया मैं तुम बिन मर जाऊंगी। अब तो रोई रोई दुल्हन कहे पिया मैं तुम बिन मर जाऊंगी। एकदम से कहने लगी है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी महाराज। मुझे ये घर, ये आंगन, ये शमशान जैसा नजर पड़ता है और मैं तुम्हारे बिना इस घर में नहीं रह पाऊंगी। एकदम से मदन सेन कहने लगा नहीं गौरी, आप एक आदर्श नारी हो और तुम्हें इस घर में रहना होगा। हम जंगलों में भटकेंगे, इधर उधर तकलीफें झेलेंगे, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। हे भद्रे मेरी बात मानो, यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो और 2-4 साल बाद मैं वापस आ जाऊंगा। एकदम से पत्नी ने जब बात सुनी है तो एकदम से कहने लगी महाराज अगर तुमने कहा कि माता पिता की सेवा करो, लेकिन कि मुझको औरों से मतलब क्या, मैं तो सेवक चरणों की हूँ। मुझको औरों से मतलब क्या, मैं तो सेवक चरणों की हूँ। आजन्म उपासक परचारक है नाथ तेरे चरणों की हूँ। और है महाराज एक बात सुनो, हे नाथ मेरे सोने की चमक सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा धोने से चरणों से अलग नहीं होती। जिस प्रकार से चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती है, जिस प्रकार से चरणों की रेखा धोने से रेखाएं अलग नहीं होती हैं, उसी प्रकार से महाराज मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी और तुमसे जुदा होकर के मैं जी नहीं पाऊंगी। दिल में तुम्हें बिठा के बंद कर लूंगी आंखें, बन के रहूं तुम्हारी पूजा करूं तुम्हारी, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी महाराज, मुझे साथ ही ले चलो। उसी समय दोस्तों जब उस पत्नी ने ज्यादा अनुनय विनय की है, एक न मानी बात नारी ले साथ के बढ़ो यगारी, और आगे आगे चले कुमर के पीछे प्राणन प्यारी। देर नहीं करी, पत्नी को संग लो और चल दो। और बीत गए दिन 4, एक दिन नाए रास्ता में बीत गए दिन 4, सुनो नर नारी के प्राण दुखारी। एक बन में पहुंच गए जाई सोई गई नारी, एक बन में पहुंच गई जाई बैठी गई नारी। रास्ता में चलते चलते 4 दिन हो गए और जाए के एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। श्रोता बंधुओं, आज जिस समय एक जंगल में जाकर के पहुंच गए तो मदन सेन कहने लगा, है गौरी आज की रात हम यहीं बिताएंगे क्योंकि रात काफी हो चुकी है, सुबेरा होगा उसके बाद में आगे चलेंगे। एक वृक्ष के नीचे पत्नी को सुला देता है मदन सिंह, जो है पत्नी की देख रेख में लग जाता है। और ऐसा ही नहीं,
अरे देखी है सुंदर छाया वृक्ष की मेरे भैया, जाकी सोई गई बिहाता गुइया नारी जी। पत्नी सोई गई, लेकिन भव ऐसो झाड़ी से एक सांप आई गयो बरमा जी। झाड़ी से एक सांप आई गयो शर्मा जी, बानी लयो पैर में खाई जी। अरे झाड़ी से एक सांप आई गयो मेरे भैया, बानी लायो पैर में खाई जी। अब तो दोस्तों चंद्र प्रभा को एक सांप ने काट लो। चिल्लाने लगी, चीखने लगी। एकदम से मदन सेन ने उस सांप को भागत भव पत्नी को चीखत भव देखो समझ गो कि हमारी पत्नी को जो सांप ने काट लो। अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो आज पत्नी को रोवत भव चीखत भव देखो है। तो हुआ ऐसा, मदन सेन बड़ा दुखी हुआ कि हम अपनी पत्नी को बुला करके यहाँ तक ले आए, लेकिन आज हमारी पत्नी को इस सांप ने काट लिया है। लेकिन नतीजा हुआ कि सांप के काटने के थोड़ी देर बाद वो पत्नी जो है खत्म हो जाती है। जब पत्नी खत्म हो गई तो मदन सेन जो था, अरे ले गोदी में लेसी कुमार ने दीनो रुदन मचाई रे। ले गोदी में लेस कुमार ने दीनी रुदन मचाई रे। मोह पे मोह धरी लायो प्रेम बस हो सुर हो कछु नाई है। मेरे पीछे नारी मेरी तूने अपनी जान गमाई रे। अब किन से कहें अपनी बातें, तुम बिना न जग में कोई रे। आज जिस समय मदन सेन पत्नी की लहज पर बुरी तरीका से रोने चिल्लाने लगा है, विलाप करने लगा है, बंधुओं सोचने लगा हमारी पत्नी खत्म हो गई, मैं वापस घर लौटकर नहीं जाऊंगा, पत्नी के साथ ही मर जाऊंगा। पत्नी को जलाए के लिए जंगल में लकड़ियों को तोड़ करके चीता बनाने के लिए इकट्ठा करने लगा है। लेकिन बंधुओं नतीजा ऐसा हुआ, उसी समय बाई वन में, बाई रात में एक साधु पहुँचे आई रे, ना पल की देर लगाई। एक महात्मा आई गए, रोवन की आवाज जब सुनी और रोबत देखो बेटा को, तब गए पास में आई। महाराज संत ने कही तुरंत
जिस कारण से लाल हमारे रहो रुदन मचाए। अब तो सुन के इतनी बात कुमार की लकी भरी आई। अब तो सुन के इतनी बात कुमार की लकी भरी आई। एकदम से महात्मा ने कही बेटा जब बताओ इतनी रात में तुम काहे को रो रहे हो, क्या बात है? जब ऐसी बात सुनी है तो वह लड़का जो है तो महात्मा से अरे रोई रोई माना की कही रहे हो मेरे भैया, सब भेद दयो है समाझाई जी। क्या बताऊं महात्मा जी, नारी हमारी प्यारी मारी गई मेरे बाबा, अब जग में न कोई दिखाई जी। जवाब दिया हमारी पत्नी को सांप ने काट लिया, वो खत्म हो गई। मैं जिंदा लौट करके वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। रोने लगा। जब महात्मा ने ऐसी बातें सुनी है तो महात्मा ने जो कही है लला एक बात बताऊं, हाँ देखो तुम्हारी उम्र थी 70 साल की, जिनमें से 30 साल तुमने बिताई लाई, 40 साल अब तुम्हारी उम्र और है। अब तुम्हारी पत्नी की उम्र मात्र इतने दिन की थी, इसलिए वो अपने जीवन काल को पूरा करने के बाद इस संसार से चली गई। रोने चिल्लाने से कुछ नहीं हो सकता है। जब ऐसी बातें सुनी है तो कहने लगा है महात्मा जी मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए हम पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। एकदम से महात्मा ने कही देखो लला जाकी उम्र थी वो तो खत्म हो गई, तुम्हारे ढींगा उम्र अब 40 साल और है, तुम्हारी पत्नी जिंदा हो सकते एक उपाय है। कौन सो? 40 साल उम्र तुम्हारी अब है, 40 साल में से 20 साल उम्र जब पत्नी को दे, 20 साल अपने ढींगा रखो, तो ऐसा होगा कि दोनों लोग बराबर जियोगे बराबर मरोगे। बोले सुन ले मेरे कुमार के आधी उम्र के देऊ गहाई, तो मैं तेरी नारी को के जिंदा दिए बनाई। सुनो लला 20 साल तुम्हारी उम्र रह जाएगी, 20 साल तुम अपनी पत्नी को दो, और 20 साल उम्र जब जाके ढींगा आएगी तो जो जिंदा हो जाएगी। सुन ले मेरे कुमार आधी उम्र के देऊ गहाई, के देऊ गहाई, है तो मैं तेरी नारी को के जिंदा दिए बनाई। जो इतनी बात बा लड़का ने सुनी, सुनी के इतनी बात जोड़ी के हाथ के अर्ज सुनाई। तुम देखे मेरी उम्र के देव जी आई, तुम देखे मेरी उम्र के देव जी आई। हे महात्मा जी अगर आपने कहा है कि आधी उम्र देने से हमारी पत्नी अगर जिंदा हो सकती है तो 20 साल नहीं तुम 30 साल ले लो, तुम सगरी उम्र हमारी पत्नी को दे दो, लेकिन जिंदा कर दो, हमारी पत्नी जीवित हो जाना चाहिए। तो उसी समय महात्मा ने कहा करो संकल्प कराओ। संकल्प कराए के बाद 20 साल की उम्र जो थी मदन सेन के तरफ से निकाल करके 20 साल उसकी पत्नी को दी है, और पत्नी को देने के बाद और जवाब दिया साथ साथ लला ये भी सुन लो, ये बात अपनी पत्नी को बताना मत,
कि कैसे क्या हुआ, तुम कैसे जिंदा हो गई, ये बात अपनी पत्नी को भूल से भी मत बताना। कहने लगा ठीक है। अब हुआ ऐसा, 20 साल जब उम्र मदन सेन से निकाल करके महात्मा ने उन्हें दी और देवे के बाद महात्मा जी वहाँ से आगे चले गए। अब जब महात्मा आगे चले गए तो हुआ ऐसा, पत्नी जिंदा हो गई। जब जिंदा हो गई, उठ के दोनों चली गए। पत्नी बोली महाराज आज तो बहुत सोई गए, लेकिन ना मालूम का बहु, हाँ रास्ता में चलते चलते 4 दिन हो गए ना। उठ के दोनों चली गए, दिल में खुशी महान, नजर उठी जब सामने एक देखो सुंदर जवान। किन्ने? चंद्र प्रभा ने। वन से निकल के आगे को जिस समय बड़ी है तो क्या देखा? एक फकीर को। और देखिए वही औरत जिस औरत को आधी उम्र देकर जिंदा कराओ, जो पत्नी कह रही थी तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वही जब आगे बढ़ी एक सुंदर फकीर को देखो, और फकीर को देखने के बाद उसकी बुद्धि बदल गई। और जिस समय आगे बढ़ी है तो हुआ ऐसा, वन में वह फकीर ना है, वन में जो फकीर बैठे हो तो, और मदन सेन और चंद्र प्रभा जब दोनों आगे बढ़े, लेकिन चंद्र प्रभा ने फकीर को जिस समय देखो, आज देखी फकीर की सुंदरताई, रानी रह गईया के फारी, सुंदर गजराया किन गजरा, गले में फूलन वालो हरी। आज देखी फकीर की सुंदरताई, रानी रह गईया के फारी, और सुंदर गजरा किन गजरा, गले में फूलन वालो हारी। और नजर बढ़ाई ध्यान लगाई, मिल के नैन भय जब चारी, और आँखी देखी सुंदरता यो धक गई, आँखिन में आँखी समाई। तब सोचे नारी मन ही मन में, जो कहीं हो तो मेरो भरतार, और बने जिंदगी करे बंदगी, ठाड़े ठाड़े करी बयानी। देखिए श्रोता बंधु, वही पत्नी जो सर्प के काटने से मर गई थी, लेकिन उसके पति ने आधी उम्र दे करके उसे जिंदा कराया। लेकिन आज फकीर की सुंदरता को देख करके उसकी बुद्धि बदल गई। वो कहने लगी है, अगर इस फकीर के, इस महात्मा जी के साथ में मेरी शादी हो जाती तो जीवन में 4 चांद लग जाते। आज जब फकीर के पास में धीरे धीरे पहुंच गई है, मदन सेन कहने लगा, देखो गोरी बड़ी दूर से हम चल कर के आ रहे हैं, तेजी से प्यास लगी है, ऐसा करो बैठो मैं यहीं पे, मैं जब पास में जो कुआं है जा में से पानी भर ला। मदन सेन जो है कुआं से पानी भरबे के लाइन चलो, लेकिन इता है महात्मा जी के पास में वो चंद्र प्रभा बैठी और महात्मा जी से कहने लगी है, वह फकीर से कहने लगी है कि हम तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ। एकदम से वह फकीर कहने लगा, अपना पति संग लाए फिर रही हो हमारे संग विवाह, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम हमारे साथ में विवाह करना चाहती हो तो अपना पति रास्ते से हटाओ। तो कहने लगी, बताइए क्या करना होगा? जवाब दिया, पानी भरने के लिए गया है, अगर तुम हमारे साथ में विवाह करना चाहती हो तो ये पानी भर करके जब वापस आए तो पानी को पीना मत, हाथ पैर धो लेना, उसके बाद में कह देना कि महाराज पानी खत्म हो गया है, दोबारा से पानी भर लो। और दोबारा जब पानी भरे को चले तो पीछे पीछे तुम आओ जाइयो और जैसे ही बार रस्सी कुआं में डाले पीछे से धक्का मार देना। जवाब दिया, ठीक है। अब हुआ ऐसा, मदन सेन देखिए भोला भाला लड़का, पानी भर के लाओ और बाने जल्दी बल्दी। महात्मा ने जो बताई भाई बताई बे की बात में हाथ पैर धोई ले, धोबे के बाद में जवाब दो, महाराज पानी बहुत कम है तो खत्म हुई गो, ऐसा करो दोबारा पानी भर ला, चलो हम चले। तो चली है, मदन सेन ने नहीं जानी पाई, दोबारा पानी भरबे को जब चलो है
और इधर महात्मा से आंखों ही आंखों बातें हुई गई मेरे भैया, जाके चली है पिछारी गुइया नारी जी। मदन सेन आगे जिस समय बढ़ा, पीछे पीछे पत्नी गई। अब मदन सेन ने झुको कुमार जला ले न को मेरे भैया, लेकिन का करो तोले पीछे से दो है थकी आई जी। अरे झुको कुमार जला ले न को बरमा जी, बानी पीछे से दो है थकी आई जी। दया नाई करी बा भागी नारी ने, धक्का दो जैसे कुआं में पानी भरने के लिए झुको। अब वो बेचारो कुआं में जाए के जब गिरो और डारी कुआं में बाजी नारी, डारी कुआं में लाठी भाजी के बोनारी, कोई गई फकीर के पास जी। आज हुआ ऐसा, कुआं में अपने पति को डारी दो, लौट के फकीर के पास में आई है। और फकीर के पास में जाइबे के बाद भज के बेहा संग में एक शहर में पहुंची जाई। मदन सेन उत कुआं में पड़ो पड़ो तड़फाई। फकीर के संग में भाज करके एक अगले शहर में जाके पहुंच गई। इधर मदन सेन जो है उसी कुआं में परेशान है, लेकिन भव ऐसो अरे बंजारे पहुंचे आई। देखिए बंधुओं, उसी समय कछु बंजारे लोग बाई कुआं के पास में पानी भरने के लिए आए और बंजारे पहुंचे आई। भरी बेनीर पहुंच गए आई। लोटा तो कुआं में डारी, नहीं पलकी देर लगाई। हाय नीचे से आवाज लगाई, हम पे मेहर करो मेरे भाई। आज जैसे बंजारे लोगन ने कुआं में लोटा डारो है पानी भरबे को, उहाँ का भाव मदन सेन जो कुआं में पड़ो हो तो एकदम से रस्सी पकड़ी ली और आवाज लगाई, भैया हमें निकाल लो, मैं मरे जा रहे हैं। बंजारे पूछने लगे कैसे का होगा, तो वो बोलो है पहले हमें बाहर निकालो, उसके बाद में हम बताएंगे। आज जिस समय बेचारे को बंजारों ने जिस समय कुआं से बाहर निकालो है, निकालने के बाद में सारी कहानी जिस समय बताई कि हमारी पत्नी ने धोखे से हमें कुआं में डाल करके एक फकीर के संग में भाजी गई, तो एकदम से बंजारे लोग कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अभी थी, टाइम अच्छा था जो हम आपके पास आ गए, आज के बाद तुम हमारे साथ में रहो, मैं जहाँ रहता हूँ। उसी समय बंजारे लोगों ने जो है अपने साथ में उस मदन सेन को लगा लिया और उसी शहर में रहने लगे। कौन से शहर में?
जहाँ पर वो चंद्रप्रभा भाग करके गई थी उसी शहर में। और उसी शहर में एक दूसरा राजा था, और राजा के हियन धरती तो राजा महाराजा के हुन वो कहता है भव ऐसो। घूमत घूमत एक दिन गए उसी शहर में आई, एक साहूकार के पास हमें बाई दो मुनीम बनाई। किन्ने? वह बंजारे ने बाई लड़िका को मदन सेन को एक साहूकार के पास में मुनीम बना दिया। और इधर भाई राजा के शहर में जो रह रहे थे राज्य में, तो एक दिन वो चंद्रप्रभा जो थी वो एक वेश्या बनी गई। वेश्या बनने के बाद इधर उधर नाच कीर्तन करती है। और एक दिन ऐसा हुआ उसके नाचने गाने का प्रोग्राम उसी शहर में एक राजा के यहाँ लगा। जब राजा के यहाँ लगा तो राजा ने खोजा से आदेश दिया है कि ऐसा करो पूरे राज्य में दुंदुभी बजाओ कि सब लोग जो हैं राजा के दरबार में नाच कीर्तन देखने के लिए आएंगे। तो वो चला है। शहर डुम डुमी पीटत निकलो, बन ढोल लयो लटकाई है, और राजा के दरबार तमाशो सब कोई देखो जाई है। उसी शहर में चंद्रप्रभा को राजा के ही नाच कीर्तन के लिए जिस समय आदेश हुआ हो, तो खोजा ने गांव में जो है आवाज लगाई है, शहर टुमटुमी पीटत निकलो ढोल लयो लटकाई है, राजा के दरबार तमाशो सब कोई देखो जाई है। सुनी खोजा की बात भूप दरबार को पब्लिक धाई है, और सोची मदन सेन ने देखा कैसी रंडी आई है। जब आवाज लगाई है घर घर में पूरी पब्लिक भागने लगी है महाराज के दरबार में। इधर मदन सेन को भी खबर मिली है कि राजा के यहाँ कोई नाच करने वाली गड़िका आ रही है, तो लाओ हमहू चल के देखें वो कैसी है। ठलुआ तो ही है लेकिन नहीं मालूम है कि हमारी पत्नी है, तो चले हैं। दरबार में जिस समय पहुंच गए हैं तो हुआ ऐसा, अरे बैठी गए दरबार में मेरे भैया, बाके नाच को रहते निहारी जी। सब लोग बाके नाच को देख ही रहे हैं। देखी पाती मिनी मंच पे मेरे भैया, जहाँ जुड़े हजारों नारा नारी जी। और वो वेश्या जो थी घोड़ी सी नाचे गावे रागिनी मेरे भैया, सब लोग के देता इनाम जी। आज राजा के दरबार में नाच रही है तीजी समय वही गड़िका वही चंद्रप्रभा मदन सेन की पत्नी। लेकिन दरबार में जिस समय मदन सेन पहुंच गया है नाच देख रहा था, लेकिन अपनी पत्नी को जिस समय नाचते हुए देखा तो पहचान लिया। सब लोग इनाम दे रहे थे, तो जब कोई कुछ दे रहा है कोई कुछ दे रहा है, तो मदन सेन ने सोचा तो अब जाए कछ दें हम। हाँ, जब हुवन सैन तक आए हैं, अब आखिर हमारी पत्नी है, जाए कछ हम इनाम दें। तो मदन सेन ने और तो कछ हतो ना है,
बाने का करो, एक अपने नाम की मदन सेन के नाम की एक अंगूठी पहन रखी है थी जो चंद्र प्रभा उसे जानती थी। तो का करो भाई अंगूठी निकारी और भाई इनाम में दई। जब इनाम में अंगूठी दई बा वैश्या के हाथ जिस समय अंगूठी लगी है तो बा ने पहचान लो। अरे अंगूठी लाई पहचान रे घबराई गई वो रानी। लाला मंच पे पसीना छूटन लगो, अब का होएगो? जुगा कहाँ से आई रे, जुगा कहाँ से आई रे के नारी घबरानी। महाराज करी रही मन में अदुद बिचारी, किस बिद से खुश हो में राजा जो जागो मरुमाई। ज्योति गले को हार के एक दिन भैया नागिनी बनी बैठी, ज्योति गले को हार के एक दिन भैया नागिनी बनी बैठी। वही चंद्र प्रभा जिस समय अंगूठी को देखा है पहचान लिया है ये तो मदन सेन की अंगूठी है। इसका मतलब हमारी सभा में बैठा हुआ है और जहालत जिस समय देखी है तो घबराई गई, तो सोचने लगी अब करें तो क्या करें, कोई ऐसा उपाय निकालें, कोई ऐसा गीत सुनावें, कोई ऐसा नाच दिखावें जिससे राजा खुश हो जाए और हमें कुछ दान में दें और हमसे कहें कि तुम कुछ मांग लो। तो हम मांगने में क्या मांगेंगे, इसे में डायरेक्ट फांसी लगवा देंगे। तो हुआ ऐसा, नाच दिखाने लगी है, पूरी कोशिश की है उसने राजा को खुश करने के लिए। श्रोता बंधु हुआ ऐसा, अरे नची बेस्या जब पब्लिक में दांती पीस पीस सिसकारी, और थोड़ी कमर उमरियत सुंदर, और थोड़ी उमर कमरियत सुंदर, ना है पैर जमी पे आई, बड़ी बड़ी अखियां गजरा चमके, लई ऊपर को भाव चढ़ाई, गोरे गाल और गोरे गाल के गोरी बहिया, कमर सिंह के बदनू निहारी। और नची दुलारी घूंघट मारी, नारी सब ही रही निहारी, और देखी कि राजा मोहित हुई गए, तब बेश्या से कही सुनाई। हाय मांगी मांगी जो कुछ मांगेगी सोई हम तो कूदिए कहाई। तो बोली और मेरो चोर यहाँ बैठो है, बाको फांसी देव लगवाई। ऐसो नाच दिखाओ कि वाह वाह की आवाज आई, राजा बड़े खुश हुए। वाह भाई नाचन वाले तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारी जैसी हम काऊ को नहीं देखो। हम तुम्हारी इस कला को देख करके बड़े खुश हैं, मोहित हैं, हमसे मांग लीजिए क्या लेना चाहती हो। तो उसी समय उस चंद्र प्रभा ने जवाब दिया, महाराज और तो कुछ लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी सभा में मेरा एक चोर बैठा हुआ है, उस चोर को तुम आप फांसी लगवा दो। जवाब दिया, अरे हमारी सभा में कौन वो चोर है जो बैठा हुआ है, वो निकल करके हमारे सामने आ जाए। एकदम से वो बेश्या कहने लगी है, महाराज वो निकल करके नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ कि इस सभा में चोर कौन बैठा है। एकदम से अपने पति यानी मदन सेन की तरफ से इशारा किया है, जवाब दिया ये हमारा चोर बैठा है, और उसको पकड़ लिया गया हुआ ऐसा। जवाब दिया इसे फांसी लगवा दो। पकड़ी सिपाही चली दे, नहीं देर लगाई, और जाने अपनी उम्र दई, बाई रही आज मरवाई। मरवाने के लिए, फांसी लगवाने के लिए जिस समय तत्पर हुए हैं राजा, एकदम से प्रजावासी कहने लगे, अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, उस बच्चे का क्या दोष है जो इसे फांसी लगाई जा रही है।
ये सरासर अन्याय हो रहा है, हम आपके राज्य में नहीं रहेंगे, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हम आपके राज्य को छोड़ करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये निर्दोष बच्चा है और इसे फांसी लगाई जा रही है, इसका क्या दोष है। एकदम से राजा उस चंद्रप्रभा से कहने लगे हैं, बताइए ये तुम्हारा चोर कैसे है। तो एकदम से कहने लगी, महाराज मेरा चोर है, बस आप फांसी लगा दो। तो एकदम से चंद्रप्रभा की बात सुनकर के वो बेटा कहने लगा, महाराज ये क्या बताएगी। मैं बताता हूँ, ये हमारी पत्नी थी। कुछ समय पहले ये हमें कुआं में डाल करके एक फकीर के साथ में भाग करके यहाँ तक पहुँची है और आज ये वेश्या बन गई। इसने हमें भी सभा में देखा तो ये इसे देखा नहीं गया और ये हमें देख करके, जीवित देख करके हमें मरवाना चाहती है। एकदम से कहने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी, अरे पागल हो गए हो, मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। एकदम से ऐसी बात जब कही है, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है, तो कहने लगा है वो मदन सेन, कोई बात नहीं है, अगर आपने हमें देखा नहीं है तो हम भी आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। काम करो, रास्ता में जो हमने तुम्हें चीज़ दी हती वो हमारी वापस कर दो। एकदम से अब भाई चंद्रप्रभा को तो मालूम नहीं हती का हमने दी, का इन्हें दी हती, कैसे हम जिंदा भय, जब बात तो उन्हें नहीं मालूम हती। और वह महात्मा ने जब कही हती अपनी पत्नी को मत बताइए, तो जवाब दिया है कि जो रास्ता में जो तुमने चीज़ दी हो हम सब तुम्हें वापस कर रहे हैं, लेकिन इसे फांसी लगवा दो। एकदम से कहा, ऐसे नहीं, संकल्प करो। उसी समय हुआ ऐसा, अरे लीनो जल को हाथ उठाई, अरे लीनो जल को हाथ उठाई, तेरी चीज रहे लौटाई। लेकिन भव ऐसो जो संकल्प करो मेरे भाई, दई नारी ने जान गमाई। जो अंजलि में पानी भर करके संकल्प किया है, जो आधी उम्र दी हती वो तुरंत उसके पास पहुंच गई। जब उम्र उसके पास पहुंच गई तो वो खत्म हो गई। तो एकदम से राजा पूछने लगे कैसे हुआ। तो राजा को पूरी कहानी बताई है वह बेटा ने। तो राजा खुश होकर के उसे आधा राज्य दे देते हैं और आधा राज्य देने के बाद अपनी बेटी का विवाह उस बेटे के ही साथ में कर देते हैं। इस प्रकार से पत्नी जो है, स्त्री जो है, किसी की सगी नहीं हुई। कहना है, नारी नहीं नारंगी है, नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सोरंगी है। और ढके तो सब कुरिमा को ढके, नहीं नंगी की नंगी है। श्रम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुनार रहे।